discuss few more questions on previous year JEE Mains question based on the chapter trigonometry, the whole trigonometry. ठीक है. So the question 4 देखिए क्या बोल रहा है कि the number of solutions of sin 3x equal to cos 2x. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके आपके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. इंटरवल आपको दिया हुआ है π/2 टू पाई. π/2 एंड पाई बोथ आर इन ओपन. ठीक है ना, ओपन है, दैट मीन्स क्या है, बोथ आर एक्सक्लूडेड है इस इंटरवल से. ठीक है, तब आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे अपन तो आपके पास कुछ अप्रोच हो सकते हैं. जैसे क्या कर दिया मैंने, sin 3x का फॉर्मूला ओपन कर दिया और cos 2x को मैंने ओपन कर दिया किसमें, साइन के टर्म में. तो वहां से भी आपको कुछ मिल जाएगा ना. चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या रहेगा. एक अप्रोच तो वो हो सकती है. दूसरी अप्रोच क्या रह सकती है कि जो cos दिया हुआ है उसको साइन के टर्म में रख दो. पहले π/2, ये क्या बन जाएगा आपका sin π/2 माइनस 2x. अब आपको पता है sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है. दैट मींस cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin π/2 माइनस 2x लिख सकता हूं. और वहां से sin को हटा देंगे, किससे कंपेयर करके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जैसे करते हैं. ठीक है, तो वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा आपका. ठीक है, सो ट्राई करते हैं दोनों से बनाने की जल्दी से. ठीक है, चलिए देखते हैं sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है. sin 3x का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं सीधे ही रख दे रहा हूँ. ठीक है, sin 3x में क्या होता है 34 होता है आपका. ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. ठीक है, इक्वल टू cos 2x को मैं ओपन करूंगा किसमें, साइन के टर्म में. ठीक है, तो वो होता है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. ठीक है, अब बस उसको एक साइड करेक्ट कर लो. ठीक है, सो बेटर है कि उसको पूरे को उधर ट्रांसफर कर देते हैं. देन इट विल बिकम माइनस 4 sin क्यूब x, सॉरी प्लस बनेगा. ठीक है, उधर ट्रांसफर किया तो प्लस में बना रहा हूं. ठीक है, पहले वो प्लस में बना लेते हैं, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x बनेगा और प्लस 1 बनेगा इक्वल टू 0. अब देखो क्यूबिक है तो पहला रूट हमेशा क्या ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश किया करो. ठीक है, मे भी आपको मिल जाए. ठीक है, तो जैसे हिट एंड ट्रायल में क्या रहता है अपना कि कुछ भी मतलब ऐसे नंबर उठाओ, sin x का वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं कि मेरा सेटिस्फाई हो जाए. जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो आई थिंक मेरा सेटिस्फाई हो रहा है. कैसे, 4 sin x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, दैट मीन sin x इक्वल टू 1 मेरा इस पे हिट कर जा रहा है. तो sin x इक्वल टू 1 मेरा इसको सेटिस्फाई कर देगा कितना, 0 इक्वल टू 0. दैट मीन्स sin x का वैल्यू 1 पॉसिबल है. sin x का वैल्यू 1 कब होता है, जब x इक्वल टू क्या हो, π/2 हो और क्या हो 5 π/2 हो. ठीक है, 3 π/2 पे -1 होता है, ये ध्यान रखना ना. तो क्या आएगा π/2 5 π/2, बट इंटरवल चेक करो π/2 टू पाई ही बोल रहा था, 5 π/2 पे तो नहीं जाएंगे. क्या π/2 इंक्लूड होगा, नहीं होगा. क्या ये सॉल्यूशन ले सकते हो, नहीं ले सकते. ठीक है, अब क्या बन गया आपका sin x इक्वल टू 1 एक आपका सॉल्यूशन है. लेकिन sin x माइनस 1 इसका क्या बनेगा, फैक्टर बन जाएगा. तो sin x माइनस 1 एक फैक्टर बन गया आपका, ये तो बाहर आ गया. अब आपको क्या बना लेना है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनेगी और वो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, वो क्वाड्रेटिक वो बनेगी जिसको मल्टीप्लाई इससे करने पे आपको ये मिल जाए. ठीक है, तो sin x है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, क्यूब बन जाए 4 sin स्क्वायर x से. तो देखो कितना बन जाएगा 4 sin क्यूब x. यहाँ पर क्या माइनस 4 sin स्क्वायर x, आपको कितना चाहिए, -2 ही चाहिए. 2 आपने ज्यादा ले लिया तो प्लस 2 sin x कर दो. तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बना था -4 sin स्क्वायर x और ये दोनों मिलके बनाएंगे 2 sin स्क्वायर x. तो -2 sin स्क्वायर x आ गया. बट इससे आपको क्या मिलेगा, -2 sin x. आपको कितना चाहिए, -3 sin x, मतलब एक और ज्यादा चाहिए, किसका, नेगेटिव चाहिए, तो -1 करना पड़ेगा. देखो sin x और -1 माइनस sin x, तो -2 sin x और माइनस sin x मिल गया, बन गया -3 sin x और -1 और -1 विल बिकम +1. ये आपको चाहिए. दैट मींस ये आपका हो गया ऐसे. अब देखो इसका अपन ऑलरेडी काम कर चुके हैं. ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू π/2 हो. ये इक्वल टू 0 करना आपको. ठीक है, दिस इज 0. तो बताओ यहां से 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 फैक्टर हो सकते हैं क्या, ऐड करने पे 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए.
तो 4 -4 आना चाहिए, दैट मीन्स उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं आपके, 1 4 डिफरेंस 3 का रहेगा नहीं, 2 2 डिफरेंस 0 का हो जाएगा या फिर ऐड 4 का होगा, दैट मीन्स फैक्टर से तो नहीं हो पाएगा। क्या करते हैं, सीरीज आसानी लगा देते हैं, -2 प्लस माइनस √4 -4 a का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है -1/2a, 2 टाइम्स 4, तो sin x का वैल्यू क्या क्या मिल गया आपको यहाँ से, ये मिल जाएगा आपको -2 प्लस माइनस, ये देखो कितना बनेगा 4 और 16 20 बनेगा, 20 को क्या लिख सकता हूँ 2√5 लिख सकता हूँ, 20 को क्या लिख सकता हूँ 2√5/8, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगा, 2 से डिविजिबल है ये, तो ये हटा देता हूँ, क्या बनेगा -1 प्लस माइनस √5/4, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया किसका, sin x का, ठीक है ना। अब देखिए एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये किसका वैल्यू होता है π/10 का, sin 18 का वैल्यू होता है, कौन सा, इनमें से कोई एक वैल्यू है sin 18 का, कौन सा, sin 18 आपका ये होता है √5 - 1/4, ये sin 18 का वैल्यू होता है, ठीक है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ग्राफ पता है ना sin x का, ये जरूर याद रखना आपको, ठीक है। इंटरवल किसमें ड्रॉ करना है ग्राफ आपको, π/2 to π में, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको 0 से π में इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे आएगा ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आपका π/2 आता है फिर से, तो ये आपका π/2 से π हो गया, बाकी को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दिया मैंने, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। अब देखो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली चेक करेंगे अपन, ठीक है। पहले क्या लेने वाला हूं मैं, प्लस वाला साइन लो, तो आपका sin x का वैल्यू क्या बनेगा, √5 - 1/4 बनेगा। नेगेटिव वाला लूंगा तो क्या बनेगा, -√5 - 1/4 बनेगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, √5 को एक बार पॉजिटिव कर दिया, एक बार नेगेटिव कर दिया, -1 तो मेरा वैसा ही है दोनों में, 4 भी वैसे ही रखा। अप्रोक्सीमेटली देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, √5 क्या होगा, √4 से बड़ा है, √4 का वैल्यू होता है 2, मतलब 2.2 या 3 मान लेते हैं ना, 2.2 या 3, -1 क्या बन जाएगा 1.3, 1.3 या 1.2 मान लेते हैं ना, 1.2 सही रहेगा, 1.2/4 क्या बनेगा 0.3, अप्रोक्सीमेटली 0.3 वैल्यू इसका मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.3, इसका कितना आएगा 2.31, क्या बन गया 3.2, 3.2/4 0.8 बनेगा, किसमें, नेगेटिव में। अब देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, एग्जैक्ट नहीं लिया, बट यही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बड़ा वेरिएशन आ जाएगा, नहीं आएगा होगा ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको sin x का वैल्यू 0.3 चेक करना है, कहां पे आएगा 0.3, कहां होगा आपका, यहाँ पे वैल्यू कितने होती है π/2 पे, sin π/2 1, दैट मींस 0.3 आपका कहां पे होगा, यहाँ कहीं होगा, देखो कहीं ग्राफ को कट कर रही है, बिल्कुल कट कर रही है, दैट मींस sin x का वैल्यू 0.3 वाला सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है ना। अब ये चेक करते हैं नेगेटिव वाला, क्या नेगेटिव में ग्राफ है आपका, यहां कहीं होगा -0.8, तो इसका तो कोई ग्राफ ही नहीं मिल रहा है, दैट मींस ये तो नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ ये होगा, ये नहीं था, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है, दैट मींस कितना सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वो सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, देखो ये यहां पे आ रहा है, मैंने बताया आपको ये वैल्यू किसका होता है, ये 18 डिग्री का होता है, 18 को क्या लिखते हैं अपन π/10, क्यों, पाई का वैल्यू 180, 180/10 18, दैट मींस ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका π - π/10, 9π/10, ये आपका अल्टीमेटली आंसर है 9π/10। हालांकि इसका पूछा नहीं, सॉल्यूशन पूछा है, तो सॉल्यूशन आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक, ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगर ग्राफ का नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो, ठीक है। अब एक जो और अप्रोच है वो आप पे छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, बस हल्का सा बताऊंगा आपको। देखो क्या है कि sin 3x = cos 2x है, तो मेरे को ये बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin 3x = sin π/2 - 2x, ठीक है। sin π/2 - θ क्या होता है, cos θ होता है, तो वही चीज वापस आ जाएगी। अब यहां से sin है, तो sin में क्या होता है आपका, ऐसा आपने देख रखा होगा sin θ = अगर sin अल्फा आ रहा है तो थीटा क्या होता है आपका
इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा। यही पता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से बताओ मेरे को क्या बन जाएगा, 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा आपका क्या है, पाई बाय 2 माइनस 2x। x आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड कर दो इससे 3 से दोनों साइड, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n, इसको 3 से डिवाइड करूंगा, दिस विल बिकम 6 माइनस 2x बाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब x आपको कहां से कहां चेक करना है, पाई बाय 2 से पाई। कैसे चेक करोगे, एक बार n इक्वल टू 0 पुट करना, एक बार n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ऐसे पुट करके जहां तक जा सकते हो वहां तक जाना, जब तक आपको ये इंटरवल में आंसर से नहीं मिलने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और मिलने होंगे और जब तक आपको लगेगा कि ये इंटरवल से अब बाहर जा रहे हैं तब रुक जाएगा। ठीक है, ये आपका काम है फाइंड आउट करना, इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो 5 का आंसर देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ sin 120 कैन बी डेराइव्ड बाय टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 240 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, sin 120 का वैल्यू कितना होता है, होपफुली सबको पता होगा। sin 120 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है ना, √3/2। क्यों, ये क्या बनेगा आपका sin 90 प्लस थीटा, दैट मींस sin 90 प्लस 30, 120 होता है ना, 90 और 30 120, sin 90 प्लस थीटा करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 90 पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, एनीवे √3/2 इसका वैल्यू आ गया। तो आपको क्या मिलना चाहिए, इस इक्वेशन से वैल्यू क्या मिलना चाहिए, √3/2 मिलना चाहिए। मिलता है कि नहीं मिलता है, चेक करते हैं। इक्वेशन क्या आपकी 2 sin θ/2 इक्वल्स टू, तो मैंने क्या करता हूं, इसमें थीटा का वैल्यू रख ही देता हूं। θ/2 क्या बनेगा, थीटा का वैल्यू रखना आपको 240/2 क्या बनेगा 120। ठीक है, तो अंडर रूट में आपका बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन 240 माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 1 माइनस है सॉरी साइन 240। ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब 240 क्या होता है आपका 180 के टर्म में रखते हैं ना। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट में 1 प्लस साइन, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या 180 प्लस 60 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन 180 प्लस 60। मैंने क्या कर दिया, थोड़ा और छोटा कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो क्या क्या बन जाएगा ये। आपको पता है पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो वैसे ही रहेगा। 1 को मैंने क्या कर दिया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के टर्म में रख देता हूं मैं। ठीक है, चलो पहले नहीं रखता हूं, पहले मैं इसको ऐसे रखता हूं, बताता हूं आपको कि कैसे क्या करने वाला हूं मैं। ठीक है, 1 माइनस साइन 60, बट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की, क्या 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है ना, चलिए अब देखो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है आपका, वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्या है कि साइन 2 थीटा आपका क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। होपफुली सबको पता होगा साइन 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है। और 1 क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। ये तो आइडेंटिटी है, ये दो आपको पता है, तो यहां से आप इसको बना सकते हो। देखो कैसे, मैंने क्या किया अंडर रूट में मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। इसको 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, थीटा क्या है वो मैं लिखने वाला हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ साइन 2 टाइम्स 30, साइन 60 को देखो क्या लिख रहा हूं मैं साइन 2 टाइम्स 30 डिग्री। बात तो एक ही है, बट ये क्या बन गया आपका साइन 2 थीटा का फॉर्म, मतलब आपको फीलिंग दे देगा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं इसको नेगेटिव में 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री लिख सकता हूं ना ऐसा। ये हो गया, दैट मींस यहां पे क्या अप्लाई कर दो आप एंगल 30 लिख दो। आइडेंटिटी है, कोई भी एंगल पुट कर सकते हो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, बट याद रखना ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ 30 और यहाँ पे 60 रख दिया। ठीक है, तो ये रूट आ गया आपका इसका। अब आगे वाला ये रूट, इसको भी इसी की तर्ज पे लिखूंगा, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30
प्लस 2 साइन 30 और कोस 30। अब सोल्व कर दो इसको। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स उसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 30 माइनस कोस 30 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर जब भी आपका स्क्वायर रूट से हटेगा तो क्या लगा दूं, ये लगा देता हूं, ठीक है। तो साइन 30 माइनस कोस 30 का मॉडुलस आ गया। वहां से क्या आएगा, मॉडुलस आएगा किसका, साइन 30 प्लस कोस 30 का आएगा, ठीक है ना। ये पुट किया मैंने, क्यों, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। मोड किस में लगाया, आप चाहो तो पॉजिटिव साइन ले लेना, आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका, क्या था, किसके इक्वल था, 2 साइन 120 डिग्री के इक्वल था। अब इसको पॉजिटिव साइन से अगर आप ओपन करोगे तो इस साइड आपको क्या मिलेगा, देखो साइन 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव कोस 30 है, यहां से भी कोस 30 नेगेटिव मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 2 साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 2 कोस 30 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया आपको, साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कोस 30 मिला। क्या साइन 120 माइनस कोस 30 के इक्वल होता है क्या, कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो यहां से आप क्या लिखोगे, माइनस √3/2। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, साइन 60 वाला होता है। माइनस √3/2 किसका वैल्यू मिला आपको, 120 का। लेके आना कितना था, √3/2, मिला क्या आपको, माइनस √3/2। क्या कभी भी सेम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या निकला आपका, फॉल्स निकल गया, पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स निकल गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखो क्या रहता है आपका कि सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या करना है आपको पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 एंगल्स है, तो उनका सम क्या होता है, 2 पाई, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, किसको, ए और सी को एक साथ रखा, प्लस बी और डी को साथ रखा, और यहाँ पे 2 पाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कोस के में देखो क्या पूछ रहा है, a प्लस सी बाई 2 कर रहा है, और यहाँ पे b प्लस टी बाई 2 कर रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, बाई 2 कर दिया। यहाँ पे बाई 2 करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, पाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब मैंने क्या किया, a प्लस सी बाई 2 को किसके टर्म में लिख दिया, पाई माइनस b प्लस डी बाई 2 के टर्म में रख दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तुमको, ठीक है, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है उसमें आपको क्या करना है, कोस a प्लस सी की जगह a प्लस सी बाई 2 की जगह क्या रख देना, ये रख देना है। तो वो बन जाएगा आपका कोस पाई माइनस b प्लस डी बाई 2, ये बन गया, प्लस कोस b प्लस डी बाई 2, ये आया। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना, आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। कोस पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोस बी प्लस डी बाई 2 बन गया। ये तो पॉजिटिव ही है, तो प्लस कोस बी प्लस डी बाई 2, क्या हो गया, दोनों कैंसिल आउट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या मिल गया, 0। 0 इक्वल टू 0, क्या ट्रू है कि फॉल्स है, आप बोलोगे सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फॉल्स ट्रू लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन है आपका, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो फॉर फिफ्थ क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट मींस सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल चैप्टर से हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। If angle A of triangle ABC satisfy 5 cos A plus 3 equal to 0, that means ये तो सीधे दे रखा है, किसका वैल्यू, cos A का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ये आपका 6 नंबर रहेगा। क्या दे रखा है कि 5 cos A plus 3 equal to 0, 5 cos A plus 3 equal to 0, cos A कितना मिल गया आपको, -3/5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 0 r, इसके रूट्स पूछे आपसे,
ठीक है, इसकी रूट्स क्या है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके रूट क्या क्या हो सकते हैं बनाते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी 9x² प्लस 27x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। अब रूट कैसे निकालते हैं अपन, इधर यू कैन यूज श्रीधर मेथड और बाई फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हो। तो पहले हमेशा अपन ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन से। देखो क्या रहेगा 20 और 9 आपका बनेगा 180, तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल आपका 180 होना चाहिए और एडिशन आपका कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। मतलब 27 को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करो जहां से आपको सम तो 27 मिले और एडिशन आपको 180 मिले। तो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं कि 27 बन जाए आपका। यहां से देखो आपका किसका आ रहा है 3 का एक फैक्टर आएगा ना, तो 3 में क्या हो सकता है आपका 6 और 19 नहीं होगा, फिर 6 9, तो अगर 9 हटाओगे तो भी 18 आएगा, 9 और 18 180 होता है टोटल, नहीं ये भी नहीं होगा। देन 12 है, 12 होगा तो 15 तो 150, हाँ ठीक है 12 15 हो जाएगा आपका। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 9x² प्लस 12x प्लस 15x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। अब यहां से आप 3x कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा 3x प्लस 3, और यहां से 5 कॉमन निकालोगे तो बनेगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4 एक तो ये आएगा आपका फैक्टर और एक आपका ये फैक्टर आएगा। दो फैक्टर का मल्टीपल 0 है, कब पॉसिबल है जब दोनों अलग अलग 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों के दोनों ही 0 हो। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई आपको -4/3, और यहां से x की वैल्यू क्या मिली -5/3, ये x की वैल्यू मिल गई आपको। दैट मींस इसके रूट क्या होंगे -4/3 एंड -5/3। उसने पूछा क्या है कि जो इसके रूट्स हैं वो किसके टर्म में दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म में दे रखे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से, ये रहा आपका गिवन इंफॉर्मेशन। cos a का वैल्यू कितना है -3/4 3/5। आपको देखो किस किस में करना है, कोट टेन सेक सब देख लेते हैं अपन। तो पहले cos a दिया हुआ है तो sec a कितना होगा आपका, sec a तो उसका उल्टा ही होता है, तो -5/3। अरे ये तो अपना एक रूट है, दैट मींस एक रूट आपका sec a हो गया, ठीक है। तो sec a के साथ क्या है आपका tan a cot a है, ये दोनों तो कोस साइन में है तो उनको तो नहीं देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो सेक के साथ एक तो tan है, तो पहले tan का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर कोट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो tan का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाई बेस चाहिए। कोस में क्या आता है आपका बेस आता है, बेस ऊपर आता है, दैट मींस बेस का वैल्यू कितना हो गया आपका -3 हो गया, ठीक है ना। अब आपको चाहिए हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 5 है, तो 3 4 5 ये क्या है आपका पाइथागोरस से राइट है ना, मतलब क्या है वहां पे, तो पाइथागोरस से वहां से क्या आएगा 3 4 5 आता है ना, आपको याद होगा सर। तो वहां से क्या आएगा आपको 4 आएगा, तो tan a का वैल्यू -4/3, तो cot a का वैल्यू कितना होगा आपका -3/4, ठीक है। अब देखो कौन सा वैल्यू है अपना -4/3 है, दैट मींस वो किसका वैल्यू है tan a का है। तो बताओ रूट क्या बन गए उसके, रूट बन गए tan a एंड sec a। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो sec a tan a आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 6 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना था, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन पूछे हुए क्वेश्चन है 2018 के, ठीक है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, टिल 2020 तक, ठीक है।